चालाक बंदर और सांप। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत ही चतुर और तेज दिमाग वाला था। हर दिन वह कुछ नया सीखता और नए तरीके सोचता था। एक दिन जब चिंटू जंगल में घूम रहा था, उसने एक सांप को देखा। सांप बहुत बड़ा और भयंकर था। चिंटू ने सोचा, अगर मुझे इस सांप से बचना है तो मुझे एक नया प्लान सोचना होगा। सांप ने चिंटू को देख लिया और उसके पास आने लगा। चिंटू जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने सोचा, अब मुझे इस सांप से बचना होगा, लेकिन कैसे? सांप चिंटू के पास आया और उसने कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चिंटू ने मुस्कुराया और कहा, नहीं, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल सवाल का जवाब दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सांप ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर तुम सही जवाब दोगे तो। चिंटू ने सोचा, अब मुझे एक ऐसा सवाल सोचना होगा जो सांप को उल्लू बनाए और मुझे बचा सके। उसने सांप से पूछा, बताओ, तुम्हारे पास कितने सिर हैं? सांप को यह सवाल सुनकर हैरानी हुई। उसने कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। उसने सोचा, क्या यह बंदर मुझे उल्लू बना रहा है? चिंटू ने देखा कि सांप परेशान हो गया है। उसने जल्दी से एक और सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम बिना चले आसमान को छू सको, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सांप ने सोचा, यह तो बिल्कुल ही पागल हो गया है। मैं आसमान कैसे छू सकता है? लेकिन फिर भी उसने कहा, हाँ, अगर तुम मुझे ऐसा तरीका बताते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिंटू ने मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मेरे पास एक तरीका है। तुम एक लंबी सी रस्सी ले लो और उसे आसमान से बांधो, फिर उसे पकड़ के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो। सांप ने चिंटू की रणनीति को सुना और बेहद आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, क्या यह बंदर सचमुच इतना चालाक है? चिंटू ने सांप को रस्सी दी और कहा, अब जाओ, आसमान को छू लो। सांप ने रस्सी ले ली और सीढ़ियों से चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाने लगा, चिंटू ने जल्दी से रस्सी को खींच लिया। सांप गिरने लगा और चिंटू ने जल्दी से भागना शुरू किया। सांप ने गिरते हुए चिंटू को देखा और चिल्लाया, बंदर, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन चिंटू ने मुस्कुराया और कहा, धोखा नहीं, दोस्ती की है। अब तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। सांप ने चिंटू के बयान को सुनकर गुस्सा किया, लेकिन उसने समझा कि चालाक बंदर से दोस्ती करना बेहतर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकता और दोस्ती में ही असली जीत होती है। कभी कभी हमें मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन सही जगह पर रुकना और समझदारी से काम लेना ही हमें असली जीत दिलाता है।